जेस्टेशन होना, ओवुलेशन होना, फिर ओवुलेशन के बाद में जो आपका स्पर्म और ओवम है उनका मिलना, और मिलने के बाद में उसका यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना, ये सारी जो एक्टिविटी होती है उसको नियंत्रित करने का काम आपके शरीर में वायु करती है। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मेल या फीमेल किसी को भी, तो उसके अंदर हमेशा वायु का या तो प्रकोप मिलेगा या क्षय मिलेगा, यानी वायु अपनी नॉर्मल क्रियाओं को नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये वायु के मुख्य रूप से काम होता है। अब इसमें सारी चीजें आ गई लगभग आपकी, क्योंकि आपकी पूरी फिजियोलॉजी है वो वायु मेंटेन कर रही है, आपकी एनाटॉमी है वो आपका वायु मेंटेन कर रही है, आपके सोचने समझने की जो ताकत है उसको वायु देख रही है, आपके चलने फिरने की जो ताकत है उसको वायु देख रही है। सोचने समझने चलने फिरने के दौरान आपकी जो मन की एक्टिविटी है कि मन को खुश रहना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और दूसरों से अच्छे से बात करनी चाहिए, ये सारी जो मानसिक क्रियाएं हैं उसको करवाने का काम भी वायु कर रही है। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको लाने का काम भी वायु कर रही है, यानी कि गर्भ क्रिया का पूरा संपादन करना, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना, वो वायु कर रही है। एक एक सेल की ग्रोथ का काम वायु कर रही है। हमारे शरीर में जो हर दिन नई सेल बनती हैं, पुरानी सेल खत्म होती हैं, इस क्रिया को भी मेंटेन करने का काम वायु करती है। तो अल्टीमेटली वायु हमारे शरीर में पित्त और कफ के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पूरे शरीर को मेंटेन रखने का काम है वो वायु का काम है। इसके बाद और बहुत सारे कर्म हैं जो कि इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में जो डाइजेशन का काम है वो वायु करती है। आहार को सुखाने का काम, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसको एब्जॉर्ब करवाने का काम वायु करती है। खाना पच तो जाएगा पित्त के कारण, ठीक है, आपकी जो अग्नि बनेगी वो पित्त के कारण बनेगी, लेकिन वो खाना शरीर में कैसे लगेगा वो वायु के कारण लगेगा। सप्त धातुओं का पोषण कैसे होता है वो वायु के कारण होता है। तो अल्टीमेटली आपके शरीर में जितने भी कर्म होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो वायु का होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम पित्त और कफ से शुरुआत करेंगे। अभी हमने पिछले 3 या 4 वीडियोस के अंतर्गत वायु के बारे में देख लिया कि वायु के गुण क्या होते हैं, प्रकोप क्यों होता है, शमन कैसे होता है और वायु के कर्म क्या हैं। अब यही सारी चीजें हम पित्त और कफ के बारे में धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद हम सप्त धातुओं के ऊपर आएंगे, हम मल के ऊपर आएंगे और जो संप्राप्ति होती है, खा वैगुण्य होता है, उन सारी चीजों को समझेंगे और फिर धीरे धीरे आयुर्वेद का जो प्रोसीजर है उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई सवाल है उसको कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अगर आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो प्लीज अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।